व्यक्ति होता है उसको किसी वस्तु की जरूरत होती है, तब वो उस वस्तु को अपने बेटे से मांगता है, तब उसका बेटा उसको डांटने लगता है। यह सब एक छोटा बच्चा देख लेता है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, शुष्काल। मैं फैज अहमद आज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कहानी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। चलिए सुनाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग मेरी इस कहानी को पूरा जरूर देखिए। से घर के बाहर जा रहा होता है, तब वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम मुझको थोड़े पैसे दे दो, मैं घर के बाहर किसी काम से जा रहा हूँ। तब उनका बेटा कहता है ए बुड्ढे, मैं तुझको पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझको हर महीने एक एक 2-2 लाख देता हूँ, फिर भी तू मुझसे पैसे मांगने चला आता है। चल चुपचाप जाकर के कमरे में बैठ जा। तब वो अपना उदास मुंह लेकर के कमरे में बैठ करके रोने लगते हैं। यह सब एक किनारे में एक छोटा बच्चा देख लेता है, जो कि उनके बेटे का बेटा होता है, मतलब उनका नाती होता है। वो ये सब देख लेता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर के बैठ कर के रोने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा, मैं तो अपने बेटे के बचपन में ये सोचता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरा सहारा बनेगा, और ये तो मुझसे इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है। उसके बाद वो जाकर के अपने बेटे के पास जाता है, उनका बेटा, और अपने बेटे से कहता है कि बेटा चलो अपने घर के बाहर गार्डन में पेड़ लगाने चलते हैं। तब वो घर के बाहर गार्डन में पेड़ लगाने जाते हैं। तब उनका बेटा अपने बेटे को समझाता है कि बेटा ये एक नन्हा सा पौधा है, ये जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे ये हमें फल देगा, छाया देगा, ऑक्सीजन देगा, ऐसी कई ढेर सारी चीज़ें देगा। ऐसे ही तुम जैसे जैसे बड़े होते जाना ना, वैसे ही हमें हमारा सहारा बनना, वैसे ही तुम हमारा सहारा बनना, और हमसे कभी भी बदतमीजी से मत बोलना। उसके बाद वो अपने बेटे का बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपने दादाजी के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? वो भी तो आपके बचपन में यही सोचते होंगे कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा और मेरा सहारा बनेगा, और आप तो इतनी बदतमीजी से दादाजी से पेश आ रहे हैं कि कुछ पूछो ही मत। तब वो कहता है कि पिताजी ये मत भूलिए कि मैं सब कुछ एक कोने में खड़े होकर के देख रहा था, इससे मुझे यह बात पता चली। उसके बाद वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप अगर आपने दादाजी से माफ़ी नहीं मांगी ना, तो मैं भी आपके साथ में बड़ा होकर के ऐसे ही करूँगा। आप जाइए और दादाजी से माफ़ी मांगिए। तब वो जाते हैं और अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं पिताजी आई एम वेरी वेरी सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तब वो अपनी जेब में से 2 लाख रुपए निकाल करके देते हैं और कहते हैं पिताजी आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे थे ना, आप ये 2 लाख रुपए लीजिए और घर के बाहर जाकर के आप अपना वो काम पूरा करके आइएगा। तब वो अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। तब वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा आज के बाद अब तुम मेरे साथ कभी भी ऐसा मत करना। तब वो कहते हैं पिताजी अब मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, कि पिताजी मैं आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा।
तब वो उनके बेटे का बेटा आता है और कहता है, पिताजी अब ठीक है, अब मैं बड़ा होकर के आपका सहारा बनूंगा और आपसे कभी भी बदतमीजी से नहीं पेश आऊँगा। तब वो बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। अब मैंने आपको यह कहानी सुना दी है। इस कहानी से दोस्तों मुझको तो यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनों से बड़ों का आदर्श करना चाहिए और अपनों से बड़ों से कभी भी बदतमीजी से नहीं पेश आना चाहिए। दोस्तों मुझे तो इस कहानी से ये शिक्षा मिली है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।